उनके बगल में मीडिया विभाग से श्री राजू झा जी मीडिया प्रभारी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। श्री राजीव रंजन जी मीडिया विभाग से उपस्थित हैं। राकेश सिंह जी भी यही कहीं होंगे, वो भी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। अब मैं विनती करता हूं आदरणीय शाहनवाज जी से कि आज के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। नमस्कार मित्रों, पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त में मैं आपको संबोधित करके उसी दिन एम्स में जाकर एडमिट हो गया और मैंने ट्वीट किया था कि आप सब भी अपना कोविड टेस्ट करा लें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब दिल्ली गया तो उस दिन ही मुझे पता लगा कि कोविड-19 से मैं पीड़ित था और सुशील मोदी जी ने मुझे फोन किया कि आप जांच करा लें और प्रधानमंत्री जी को भागलपुर आना था तो उसके लिए टेस्ट की जरूरत होती है। तो पता लगा कि मैं कोविड से हूँ। तो मैंने एम्स में 21-22 दिन अपने उस रूम को एक कॉल सेंटर बना लिया और ज्यादा समय था, लोग ज्यादा मिलते नहीं थे, तो कोरोना पे विजय प्राप्त किया। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने बिहार में भी विजय प्राप्त किया। हम लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यही दावा करके आपके बीच में से गए थे। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है और जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है और हम क्योंकि गठबंधन का पहले से उनको नेता बनाकर चुनाव लड़े और हमें उस पर जनता का जनादेश मिला और हमने सरकार बना ली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की तरफ गई। हमने हैदराबाद के अंदर 4 से 48 हम पहुंचे, करीब 1250% का ऐसा इजाफा हुआ। मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाने को कहा और खास तौर पर मुझे कश्मीर वैली का इंचार्ज बनाया। जम्मू में अनुराग ठाकुर जी और तरुण चुग जी ज्यादा समय उन्होंने दिया। 2 दिन में जम्मू भी गया, डोडा किश्तवाड़ के इलाके में। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद ये पहला चुनाव था जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि देश में किसी भी कोने में जाए, नरेंद्र मोदी का नाम ही एक भरोसा और जीत का नाम है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं शायद हिंदुस्तान का पहला नेता हूंगा जो 10 के 10 जिले में गया। जो टेरर से अफेक्टेड जिले थे उनमें भी गया। मैं हिजबुल कमांडर नंबर 2 जो सलाउद्दीन के बाद है, आमिर खान कश्मीर वाला जो पाकिस्तान में रहता है, उसके भी इलाके में गया। वहां भी श्री गुफारा में जाकर बड़ी रैली को संबोधित किया और बाद में हम उन इलाकों में भी गए जहां नाहिद खाई, हाजिन, वो जो इलाका नॉर्थ कश्मीर का है जो कुकापाड़े बड़ा आतंकी होता था, उसके इलाके में जहां जाना मुश्किल होता था, मैं उस जगह भी गया। बंदीपुरा जिला में जहां बीजेपी के 3 कार्यकर्ता की जो मेल मेंबर थे जिनकी सबकी हत्या कर दी गई थी, उस जिले में भी गया। और मैंने सोशल मीडिया पे उसको डाला, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस देशभक्त न्यूज चैनल का जिन्होंने इसको बहुत प्रमुखता दी। हमने डल में भी जाकर भारत का तिरंगा लहराया और अनुराग ठाकुर और तरुण चुग भी उस दिन वहां थे। और हमने जो इलेक्शन की आखिरी सभा होती है वो हमने तय किया कि
महबूबा के घर के सामने तिरंगा लहरा। तो उसी मैदान में जहां मुफ्ती सईद साहब की मजार है, और उस दिन ग्रेनेड अटैक भी हमारी आरोपी पे हुआ। मेरे लिए जहां भी मैं जाता था रोड अपनी पार्टी वो रूट पूरा लगता था, लेकिन बिना घबराए हुए निडर होकर हम लोगों ने वहां सभा की। और हमने पहले भी कहा था कि हम घाटी में कमल खिलाएंगे, और मुझे पटना में ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम लोग जब कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिलाएंगे, तो हमारे विरोधी हमें मुस्कुरा कर देखते थे, कश्मीर में कब खिलाया। क्योंकि कभी हम एमएलए का चुनाव नहीं जीते, एमपी का नहीं जीते। हमारा जो मैक्सिमम वोट था विधानसभा में 1.6% था, और लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम वोट 2.6% 19 और 14 में भी था। लेकिन इस बार ऐसे तो जम्मू रीजन में हम सारी सीट लड़े, लेकिन कश्मीर रीजन में भी 140 में हम 80 सीट लड़े, और बाकी पे हमने निर्दलीयों को समर्थन किया, और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित निर्दलीय जीत कर आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि देश में धारा 370 की चर्चा होती है, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझसे पूछा हो, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक गया। आप जानते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, 56 इंच की छाती वाला नेता के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं है, निडर होके गए, और साथ में बिहारी भी हूं तो और नहीं डरता। तो गए और उन जगह जाकर हमने कमल खिलाया जहां कभी अपेक्षा नहीं थी। 7 सीट ऐसी थी जो हम 3, 5, 10, 25 वोटों के अंतर से हम 7 सीट वहां पर हारे। लेकिन संदेश ये है जम्मू कश्मीर का कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम जब कश्मीर से कन्याकुमारी कहते थे, उसमें कश्मीर में हमने कभी एमपी, एमएलए या कोई लोकल बॉडी का चुनाव जो सिंबल पे होता है वो हमने नहीं जीता था। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गर्व से कह सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कमल ही कमल हमने खिला कर दिखाया। और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में ये कश्मीर, हैदराबाद और बिहार तो झांकी है, अभी बंगाल का चुनाव बाकी। हम लोग पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के पार्टी के खिलाफ जो माहौल है जनता का, उसमें साफ संदेश है कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वहां पर बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज गोली बम बारूद की बात कर रही। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की ऐसी पार्टी है जिसपे सबका भरोसा है, आम लोगों का भरोसा है, गरीबों का भरोसा है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनका भरोसा है, देश के किसानों का भरोसा है, देश के नौजवानों का भरोसा है। और कश्मीर एक ऐसा मॉडल है जिसमें लोगों ने भरोसा दिखाया मोदी। मैं उड़ी के ऊपर गया था, बहुत ऊपर, और वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ एरियल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर दूर था। वहां भी एक बुजुर्ग महिला मिली और उन्होंने कहा आप मोदी की पार्टी से हैं, मोदी को मेरा शुक्रिया कहना, कोरोना में जब कोई काम नहीं आया तो मोदी काम आया। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये हमारी जिद है जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने। आज भी वहां बहुत सी जगह लोड शेडिंग होती है, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, हर घर तक बिजली पानी सड़क पहुंचाएंगे, सबको पक्का मकान देंगे। जो आयुष्मान भारत का हमने कार्यक्रम चलाया उसमें जम्मू कश्मीर में सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे नहीं बल्कि उन सब लोगों को कवर देने का काम किया जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन फ्रेम पहरा था और उससे लोगों का वहां दिल जीता, क्योंकि कश्मीर के लोगों को लगता है कि सच में उनका हमदर्द कोई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पे विश्वास करते थे,
जहां जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, आज उसी बात को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर में, ऐसे तो पूरा चुनाव, बिहार में भी चुनाव होता है तो कुछ कुछ घटना हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वो टेरर की 2-4 इंसिडेंट हुए, लेकिन वो चुनाव को लेकर नहीं थे। इसलिए जिस तरह का चुनाव हुआ है, देशवासियों को गर्व करना चाहिए। मैं उन स्थानों पर भी गया, पुलवामा की तरफ से मैं बराबर गुजरता था तो हरदम ये याद आता था कि हमारे बिहार के बहुत से जवानों ने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी प्राण की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, शहादत का जाम पिया है। तो आज जम्मू कश्मीर की जो जीत है वो पूरी तरह मोदी जी को समर्पित है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में सारी बातें और सारी रिपोर्ट उनको दे दी है और वहां की जीत से बीजेपी का हर कार्यकर्ता बहुत खुश है। और जब पूरे देश में खुशी है तो बिहार में भी बहुत इस बात को लेकर खुशी। हैदराबाद में भी हम लोगों ने जिस तरह सफलता प्राप्त की, बिहार के अंदर भी, क्योंकि चुनाव के बाद मैं पहली बार आपको एड्रेस कर रहा हूं, हमारी सरकार बनी है तो बिहार की 11 करोड़ जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि 15 साल से हमारी सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी भी लोग कहते थे, लेकिन बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है सेवा करने के लिए और हमें आगाह भी किया है कि हमने जितनी देनी थी, यानी स्पष्ट बहुमत हमने दे दिया, हमारे अलायंस को दे दिया। और हम लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो वो सरकार बन गई है। इसलिए बिहार की जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अभी से हम इस मिशन में लगे हैं कि बिहार की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरें। जो वादे हम लोगों ने किए थे उसको अक्षरशः पूरा करेंगे। बिहार की जनता ने भी, जिस तरह कश्मीर के, हैदराबाद की और बिहार की जनता ने भी नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन को सराहने का काम किया और उनकी इज्जत रखने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार पूरी मजबूती से चलेगी और हम लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। सर, पूरे देश का दिल जीत लिए नरेंद्र मोदी जी, और नकली या असली किसानों का दिल क्यों नहीं जीता जा रहा? पूरे देश का दिल जीत लिया, पूरे देश का दिल जीत लिया नरेंद्र मोदी जी, पर किसानों का समस्या का दिल क्यों नहीं जीता जा रहा? जी, बातचीत चल रही है। जो किसान भाई हैं उनके हित में हमने कानून बनाया। अच्छा, यहाँ भी कुछ किसान खड़े हैं और अभी तो नहीं है सर, सवाल है पूरा इंडिया का ही। अभी जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ बिहार में किसान है और पूरे भारत में किसान लगता है नहीं है। तो सिर्फ पंजाब में ही किसान है क्या? पूरे भारत में किसान नहीं है? देखिए, बिहार के अंदर भी किसान है। आपका सवाल अच्छा है। आपका संदेश, जो आपकी बात को मैं कह दूं कि सिर्फ 1 या 2 राज्य में ही किसान नहीं है, पूरे देश में किसान है और पूरे देश के किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और किसानों के हित में हमने काम किया। हमने कहा न मंडी खत्म होगी, न एमएसपी खत्म होगी, न आढ़त खत्म होगा, न आढ़ती भाई, जो आढ़त समझते ना अपने यहाँ, आढ़त शब्द यहाँ कम प्रचलित है, न आढ़तिया भाइयों को कोई दिक्कत आने वाली है। हमारी सरकार ने ये कहा है कि आप मंडी में अपना सामान एमएसपी पे दें, अनाज दें, लेकिन अगर उससे ज्यादा दाम मिले तो दुनिया की कोई ताकत आपको अनाज को ज्यादा दाम पर बेचने से रोक नहीं सके। फैक्ट्री में भी बना हुआ माल कभी भी लोग रेट बढ़ाकर बेच सकते हैं। हवाई जहाज में कभी भी हवाई जहाज वाला अपना टिकट का रेट बढ़ा सकता है, लेकिन किसान अगर जो एमएसपी है उससे ज्यादा अगर कोई देता है तो उसको बेचने का ये हक, ये उसको नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने वो हक देने का काम किया। लेकिन
कुछ पार्टियां हैं, ये लाल झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं सब कुछ को रोक देते हैं। उस आंदोलन में ये लाल झंडे वाले, ये कांग्रेस वाले, वीर तुम बढ़े चलो का नारा देने वाले अब खुद विदेश बढ़ जाते हैं। ये लोग गुमराह करने का काम किसान भाइयों को न करें। जो कुछ हमसे बन सकेगा हमारे नेता किसान भाइयों के लिए करेंगे। हमने ही किया है, नीम कोटेड यूरिया हमने दिया, किसानों के लिए चैनल हम लेकर आए। कब कौन खेती होगी, जमीन क्या उपजा सकती है, हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड हमने देने का काम किया, उनके अकाउंट में पैसा देने का काम हमने किया। तो काम करें हम और भड़काएं ये भड़काऊ भाईजान सब। इनकी बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने सच्चे हमदर्द नरेंद्र मोदी जी की बात को समझना है। किसान भाई टेबल पे हैं, बातचीत हो रही है, जरूर इस तमाम मुद्दे का हल हो। सर, एक तरफ बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। बारी बारी से एक चीज छोड़ ही दिए प्रवक्ता महोदय, 24 दिन के महीना भी आए बंगाल में सर मुसलमान काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपका संकट बिगड़ जाए। बंगाल में एक बार रिपीट कर। मैंने कहा था आपने बिहार का चुनाव जीता, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव जीता, हैदराबाद में भी चुनाव जीता, लेकिन बंगाल में चुनाव होने जा रहा है सर, तो वहाँ पर मुसलमान जो है सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। तो हो सकता है कि कहीं आपका खेल बिगाड़ दें। कश्मीर में मुसलमान नहीं रहते और हैदराबाद में मुसलमान नहीं रहते, और बिहार में आप चलिए ना सब्जी वाले चलते। आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे बिहार में नहीं रहते। जो विकास चाहता है, जो डेवलपमेंट चाहता है, जो तरक्की चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके नेता नरेंद्र मोदी। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि श्रीनगर गया, बाजवान कबाब खाया, कहवा पिया, गिलानी से मिला, फारूक अब्दुल्ला से मिला, लौट के आ गया, अमन की आशा दिखा दी। मैं फील्ड पे गया हूँ, मैं उन स्थान पर गया हूँ जहां जाकर गरीबी देखी। नॉर्थ कश्मीर में जितनी गरीबी है उतनी गरीबी हमने नहीं देखी। हमारे यहाँ बिहार का स्तर भी लाने के लिए, बिहार का मैच करने के लिए भी बहुत काम की जरूरत है कश्मीर में। यहाँ बिजली में पर्याप्त है, कोई जनरेटर ज्यादा नहीं चलता। यहाँ रोड सब जगह बना हुआ है, यहाँ पानी हो रही, यहाँ वहाँ लोगों को बहुत सारी संभावनाएं। इसलिए आपको भी कहता हूँ, हमें तो उम्मीद थी पटना से आप लोग आएंगे तो मैं आपका वहाँ स्वागत करूंगा, लेकिन आप लोग नहीं आए। लेकिन कुछ पत्रकार दिल्ली से आए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अभी कितना टूरिज्म है। मैं आपको एक पॉजिटिव नोट पे एक बात बता दूं कि कश्मीर में इस साल जितने टूरिस्ट गए 20-25 साल में नहीं, इस साल गए। और हम लोगों ने सिर्फ पार्टी का नहीं, ये ध्यान में रख के काम किया कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो हमने वहां बीजेपी का झंडा भी लहराया, भारत का तिरंगा भी लहराया और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया। आप भी कश्मीर जब भी जाना हो मुझसे संपर्क करें और आप आराम से घूमने जाएं। सर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या हो रहा है? सर, मंत्रिमंडल की विस्तार जो है सर, एक सेकंड सर, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कल श्री भूपेंद्र यादव आए थे। पीछे देख पूछे सर, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कल भूपेंद्र यादव आए थे, तो बिहार हाँ, तो क्या चर्चा हो रही है? मंत्रिमंडल की विस्तार क्यों नहीं हो रही है? मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या बाधाएं हैं? जेडीयू और बीजेपी में क्या तकरार है कि जिस वजह से नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है? बताइए। ये खबर है, आपको कैसे लगता है? दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। एकदम नहीं, जो बयान कर रहा सारे बयान को खारिज कर दिया। भागलपुर से सांसद है, भागलपुर के विधानसभा सीट से विधायक है गोपाल मंडल, उनका स्टेटमेंट आता है कि नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव की सरकार आएगी 6 महीना बाद। 6 महीने बाद हम सुन नहीं पाए कश्मीर में भी। शर्मा जी, मेरा सवाल है, दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड पे निशाना साधा है, कहा है कि उन्हें किसने अधिकार दे दिया कि वो मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाह रहे हैं और उन्होंने खुद को एक बेहतर हिंदू बताया है। जी, खुदा करे कि वो बेहतर हिंदू बन जाएं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और जो बेहतर और सच्चा हिंदू है वो कभी तकरार नहीं पैदा करता। दिग्विजय सिंह अपने बयान से हरदम तकरार ही पैदा करते हैं। कभी बटला हाउस पे रोते हैं, कभी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, कभी वो
इतने सच्चे हिंदू हैं कि वो बड़ा दिल करके ओसामा जी कहते हैं। कुछ नहीं। तो दिग्विजय सिंह के लिए शुभकामना है। सारी उम्र गुजार दी बयानबाजी में दिग्विजय, इस उम्र में क्या खाक अच्छे बनेंगे। सर, बिहार में जीतन राम मांझी ने एक मंत्री, एक बार बता दीजिए किस चैनल से बोल रहे हैं। न्यूज हाट से धीरज शर्मा, न्यूज हाट चैनल पोर्टल है धीरज शर्मा। अच्छा जी। बिहार में जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री और एमएलसी की मांग की है, क्या लग रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स? मेरे से किसी ने कुछ नहीं मांगा, मुझे जितना पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीजें कही। नहीं मुझे जानकारी सर, अब आप बताएं, हम पता करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस योद्धा को बिहार की पूरे भारत मीडिया टीम की ओर से अभिनंदन है, सलाम है, जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा और कमल लहरा कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद।